नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन ढूंढता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड पर वर्क पर्सन का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसका ग्रेड 3 और ग्रेड 5 पोस्ट होगा और इसका जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 421। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट डिटेल्स और क्वालिफिकेशन। दोस्तों पोस्ट डिटेल में मैकेनिक डीजल टोटल 89 पोस्ट। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, आपकी जो मैकेनिक डीजल में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, और साथ में आपको 10 पास होना चाहिए मस्ट। दोस्तों नेक्स्ट है फिटर, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 188। इसको भी आपको ITI ट्रेड फिटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए आपको। दोस्तों नेक्स्ट है वेल्डर के लिए 6 पोस्ट है। इसके लिए भी दोस्तों ITI ट्रेड चाहिए वेल्डर में और 10th पास होना चाहिए। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक टोटल वैकेंसी 24। दोस्तों इसके लिए भी आपको ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पर ITI से, और साथ में आपको 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन में टोटल वैकेंसी 32। आपको ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में और 10th पास होना चाहिए, यह पहला शर्त है। दूसरा जो चाहिए आपको मस्ट वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट आपके पास होना चाहिए क्लास 1 और क्लास 2 लेवल का, वो भी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड के द्वारा, याद रखिएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यहाँ पर 13 पोस्ट। यहाँ पर आपको ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मतलब ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पे और 10वीं पास होना चाहिए आपको। दोस्तों उसके बाद आता है मैकेनिक्स मोटर व्हीकल। दोस्तों यहाँ पर 10 पोस्ट है। 10 पोस्ट में आपको ITI ट्रेड पर सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में और 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों सार्वेयर, इसमें भी ITI ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए सार्वेयर में और 10th पास होना चाहिए। दोस्तों IT एंड ESM कम ICTSM या फिर IT में 7 पोस्ट, आपको ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए IT एंड ESM, ICTSM और IT ट्रेड पर। दोस्तों ये ट्रेड मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, जिन्होंने ये ट्रेड किया उनको मालूम होगा, और साथ में आपको 10 पास होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आता है प्लम्बर के लिए 6 पोस्ट और ट्रेड सर्टिफिकेट इन प्लम्बर होना चाहिए आपको ITI ट्रेड सर्टिफिकेट और 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नीशियन, यहाँ पर 4 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड AC कंडीशनर टेक्नीशियन में और 10th पास होना चाहिए। दोस्तों वायरमैन लाइनमैन, दोस्तों वायरमैन के लिए 2 पोस्ट। यहाँ पर आपको ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरमैन में और 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों साथ में आपको मस्ट वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट होना चाहिए क्लास 1 एंड क्लास 3 लेवल का, और ये भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड के द्वारा परमिट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हो ये क्वालिफिकेशन। दोस्तों नेक्स्ट आता है वायरमैन, यहाँ पर भी 2 पोस्ट, लेकिन इसमें भी ITI ट्रेड पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और साथ में यहाँ पर जो क्लास चाहिए जो इलेक्ट्रिकल वैलिड वर्क्समैन परमिट है वो है क्लास 1 और क्लास 4 लेवल का, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के द्वारा आपको होना चाहिए सर्टिफाइड। दोस्तों नेक्स्ट आता है OT टेक्नीशियन, जिसमें स्ट्रीम आएगा एनेस्थीसिया, OT एंड एंडोस्कोपी। दोस्तों यहाँ पर 3 पोस्ट है और इसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और दूसरा है डिप्लोमा इन OT टेक्नोलॉजी कोर्स एनेस्थीसिया, OT टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी। मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपको एनेस्थीसिया, OT एंड एंडोस्कोपी में। दोस्तों तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर जो और भी क्वालिफिकेशन मांगा गया वो है आपको मस्ट 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए OT टेक्नीशियन में, एंडोस्कोपी, एनेस्थीसिया इसमें। दोस्तों नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड दिया जाता है एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया जाता है उसमें। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड में कम से कम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, और दोस्तों 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एलिमेंट्री, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड में। दोस्तों मैंने एलिमेंट्री एंड फर्स्ट एड लिखा था, ये
इमरजेंसी एंड फास्ट एड होगा। दोस्तों इमरजेंसी एंड फास्ट एड में आपको किसी भी हॉस्पिटल से 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है ICU टेक्नीशियन। दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट है। आपको यहाँ पर 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और साथ में ICU टेक्नोलॉजी पर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या फिर अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से। दोस्तों यहाँ पर फार्मासिस्ट या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर। दोस्तों यहाँ पर 10 पोस्ट, अरे सॉरी फ्रेंड्स 3 पोस्ट। यहाँ पर भी आपको साइंस स्ट्रीम में 12 पास होना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में दोस्तों 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए फुल टाइम का। दोस्तों नेक्स्ट आता है नर्सिंग ट्यूटर। दोस्तों नर्सिंग ट्यूटर या फिर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपको 12 पास और साथ में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM। दोस्तों ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप BSc नर्सिंग किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी, और आपका नाम किसी भी नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों डाइटिशियन 1 पोस्ट। यहाँ पर आपको 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में और BSc इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों साथ में आपको मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए अपने रिलेवेंट ट्रेड पर फुल टाइम। दोस्तों नेक्स्ट आता है TCG। यहाँ पर 8 पोस्ट। दोस्तों तो TCG का फुल फॉर्म क्या पोस्ट है मैं नहीं जानता, इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। आप लोग क्वालिफिकेशन देख के समझ जाइएगा, जो लोग इसमें कोर्स किए हो वो आप अच्छी तरह से जानोगे। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन 8 पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए BSc इन जियोलॉजी या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स अथवा BA जियोग्राफी, BA विद जियोग्राफी। दोस्तों और साथ में आपको GIS प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। दोस्तों मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर भी। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आता है PCG। यहाँ पर 7 पोस्ट। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो BSc विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी। यहाँ पर भी दोस्तों 3 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है BGE। यहाँ पर 7 पोस्ट। दोस्तों यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन चाहिए BSc जियोलॉजी मेजर डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स BSc इन जियोलॉजी मेजर या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ। मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट पे, BSc ना भी हो तो। दोस्तों मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी दिया गया है, जो ग्रेड 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए 26,000 से लेके 90,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, और ग्रेड 5 के लिए 32,000 टू 1,27,000 पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। दोस्तों एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर मैक्सिमम 30 ईयर। SC ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों एप्लीकेशन फी, दोस्तों SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी कैटेगरी है उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर देना होगा। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर ऑयल इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब है। दोस्तों जॉब लोकेशन डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड चाराईदेव ऑफ आसाम का, और दोस्तों अरुणाचल का जो चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2 स्टेट में पोस्टिंग होगा। कोई भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ऑल इंडिया बेसिस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क का। मैं एग्ज़ाम पैटर्न दे रहा हूँ दोस्तों, वेट। दोस्तों आप एग्ज़ाम पैटर्न में देख सकते हो, पार्ट ए में सेक्शन ए में लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर बेसिस करके क्वेश्चन मार्क्स किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 20% मार्क्स आएगा यानी 20 MCQ। उसके बाद आएगा दोस्तों ग्रुप B। यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग, एरिथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड। यहाँ पर दोस्तों क्लास 10th लेवल का मैथ पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी 20। और सेक्शन C में दोस्तों डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज। अब जिस टेक्निकल में अप्लाई करोगे, जिस ट्रेड में, उस ट्रेड रिलेटेड MCQ आएगा। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अगर उस पोस्ट
ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन करेगा, अगर वो पोस्ट 10th लेवल का है तो 10th लेवल का क्वेश्चन करेगा। अब जिस ट्रेड से रिलेटेड हो, यहाँ पर तो दोस्तों बीएससी का भी ट्रेड है, साइंस का भी ट्रेड है, अब आईटीआई का भी ट्रेड है, 10th पास का भी ट्रेड है। जो जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उसी ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा। 10th स्टैंडर्ड के लिए 10th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के लिए ग्रेजुएट स्टैंडर्ड, बीएससी के लिए बीएससी स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। टोटल 100 मार्क दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है 30 दिसंबर 2023 से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट दोस्तों 30 जनवरी 2024। जिनको भी अप्लाई करना है अप्लाई कर लीजिए, अभी से पढ़ाई कर लीजिए, अभी से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कंपटीशन आजकल टफ होता है जॉब मार्केट में। दोस्तों ऑफिशियल साइट www.oilindia.com। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लिंक है ना, और अप्लाई का लिंक चाहिए ऑनलाइन अप्लाई का, वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। आप लोग चाहे तो नोटिफिकेशन अपने हिसाब से फिर से देख सकते हो, और अप्लाई लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।